नए साल के जश्न के बीच अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी उस जहरीली दुनिया की है जिसके निशाने पर देश का युवा है। ये कहानी है उस घातक साजिश की जिसके तार 7 समंदर पार तक फैले हैं। न्यूज 18 इंडिया अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको उस नरक द्वार की कहानी दिखाने जा रहा है जिसने ये माना और जाना तो ये आसान है, लेकिन उस द्वार से निकलना उतना ही मुश्किल है। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में हेरोइन का प्रोडक्शन होता है। ये जो हेरोइन है ये भारत में लैंड और समुद्री रास्ते से आती है। सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करें। सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। बच्चा बाहर से करके सब आ जाता है, घर में नॉर्मल रहता है तो, और पहले ये थोड़ा थोड़ा करता था तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता था। भारत के ही वांटेड आरोपी हैं जो ड्रग्स के सेक्टर में वांटेड हैं, विदेशों में बैठे हैं। उनकी नजर आपके बच्चों पर है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो देश के भविष्य के दुश्मन हैं। वो समंदर से बनाते हैं मौत का रास्ता। नए साल में जहरीली साजिश। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। आने वाले कल की बेहतरी के ख्वाब संजोए जा रहे हैं। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई चुनौतियों को भुलाकर नई तैयारियों में डूबा है। लेकिन जश्न भरी इन रातों पर एक मृत्युपाश का खतरा मंडरा रहा है। कुछ ऐसे लोग जिनकी नजर आपकी खुशियों पर है, वो लोग जो आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देना चाहते हैं। आज हम आपको दहशत और जहरीली दुनिया के उस रास्ते की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी की कीमत लगाई जाती है, जहां मौत की बोली लगाई जाती है, जहां एक एक सांस को छीनने के लिए मृत्युपाश की साजिश रची जाती है, जहां इंसान को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जहां देश के युवाओं की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाता है। न्यूज 18 इंडिया आज उसी मौत की दुनिया और उससे जुड़े किरदारों को बेनकाब करने जा रहा है जिनकी जिंदगी का मकसद देश के युवाओं को उस नरक द्वार तक पहुंचाना है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। सीधे गुजरात से न्यूज 18 इंडिया ड्रग्स के मायाजाल पे सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखाने जा रहा है। आखिर कैसे समुंदर की लहरों के सहारे ड्रग्स के सौदागर भारत को टारगेट करने में जुटे हुए हैं। ड्रग्स की दुनिया एक बेरहम दुनिया है। इस दुनिया से जुड़े सौदागर इस कारोबार को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी बरगला कर अपने जहरीले नेक्सस का हिस्सा बना सकते हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में नशे की इस दुनिया का कारोबार कहां से कहां तक फैला है और कौन कौन से देश इसके पीछे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन ड्रग्स के बारे में बताते हैं जिनकी डिमांड भारत में सबसे ज्यादा है। हेरोइन, जिसकी 1 किलो की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए होती है। इसकी 1 ग्राम डोज
2 से 10,000 के बीच होती है। मैथ आइस ड्रग्स, इसकी डिमांड गुजरात में सबसे ज्यादा है, जहां से ये पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र पहुंचाई जाती है। मुंबई, गोवा और साउथ इंडिया में एमडी की डिमांड है। कोकेन, इसका सबसे बड़ा मार्केट मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में है। 1 ग्राम कोकेन की कीमत करीब 10,000 है। इसके अलावा एमडीएमए, चरस, अफीम जैसे नशीले पदार्थों की डिमांड भारत में सबसे ज्यादा है। भारत की सबसे बड़ी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के असिस्टेंट डायरेक्टर उमंग पटेल बताते हैं कि कैसे ये जहरीली दुनिया इंसान के दिमाग पर असर करती है। ये ड्रग्स है, उसकी काफ़ी अलग अलग ड्रग की अलग अलग इफेक्ट आती है। कुछ ड्रग्स होते हैं वो स्टिम्युलेंट्स होते हैं, जो मीन्स आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिम्युलेट करते हैं, तो वो उसमें ये मेथाम्फेटामाइन, मेफेड्रोन वगैरह ड्रग्स आ जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस जहरीली दुनिया का नेटवर्क क्या है? कहां तक इस दुनिया की जड़ें हैं? कौन कौन से देश इस कारोबार में शामिल हैं? और भारत में वो कौन सी जगहें हैं जिन्हें ये जहरीली दुनिया अपना इजी टारगेट मानती है? और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इस नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम गुजरात पहुंचे थे, जहां अरब सागर की लहरों पर हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। पूरे गुजरात का समुद्री इलाका करीबन 1640 किलोमीटर का है, जिसमें द्वारका जिले का समुद्री इलाका करीबन 230 किलोमीटर का दायरा तय करता है। बता दें कि इसी तरह की फिशिंग बोट के सहारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाली हेरोइन की बड़ी खेप को भारत की सुरक्षा एजेंसियां समुद्र की बॉर्डर लाइन से बरामद करती हैं। अरब सागर की इसी सीमा रेखा से न जाने कितने अरबों की ड्रग्स अब तक भारत में बरामद हो चुकी है। लेकिन ये यहाँ तक पहुंचती कैसे है? इसे समझने के लिए ड्रग्स के ट्रेड रूट को समझना होगा। ये नशे की दुनिया का नक्शा है, जहां से भारत तक ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं। एक रास्ता अफगानिस्तान का है, जहां से ड्रग्स की खेप ग्वादर के रास्ते मांडवी, ऊंझा और पंजाब तक पहुंचती है। इसके अलावा पाकिस्तान से सीधे पंजाब तक ये ड्रग्स पहुंचाई जाती है। इसी तरह नक्शे में दिख रही सभी जगहों का इस्तेमाल किसी चेन की तरह किया जाता है, लेकिन समंदर के किनारे बसे होने की वजह से गुजरात नशे के कारोबार का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हमने देखा कि कई पाकिस्तानी, ईरानी नागरिकों को बीते सालों में गिरफ्तार भी जो है वो एटीएस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेवी, कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया है। और साल 2024 में करीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी गुजरात में समुद्री रास्तों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे ड्रग्स को लेकर। उन्हें जो एटीएस है गुजरात की, उसने बाकी एजेंसियों के साथ गिरफ्तार किया। तो इसीलिए हम आपको ग्राउंड जीरो से, समुद्र से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस दौरान ड्रग्स की तस्करी के लिए सबसे ज्यादा फिशिंग बोट का इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात के ओखा में मेरे पीछे आप जो समुद्र में फिशिंग बोट देख रहे हैं, दरअसल इसी तरह की फिशिंग बोट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाली हेरोइन की बड़ी खेप गुजरात की सीमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि इस नेक्सस से निपटने के लिए गुजरात एटीएस ने नायाब तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात के कोस्टल एरिया से हर साल भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में हीरोइन का प्रोडक्शन होता है। ये जो हीरोइन है ये भारत में लैंड और समुद्री रास्ते से आती है। 2014 के बाद से जब से लैंड रूट्स टाइट किए गए तो उसके बाद से इन्होंने समुद्री रास्तों को फिर से इन्होंने इसको खोजा कि भाई इसके रास्ते किस तरह से इंडिया में ड्रग्स पहुंचाई जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग्स बरामद होते हैं पोरबंदर, ओखा और जखू से।
ये तीनों वो जगहें हैं जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान से समंदर के रास्ते ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं। यही वजह है कि नेवी कोस्ट गार्ड की नजरें लगातार इन इलाकों पर बनी रहती हैं। गुजरात के द्वारका जिले के ओखा तहसील के समुंदर की लहरों के बीच इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से हेरोइन की जो बड़ी खेप भारत पहुंच रही है, खासतौर पर गुजरात के समुद्री तटों पर उन्हें इसी तरह की जो फिशिंग बोट है इसमें छुपा के लाया जाता है। मछुआरे जो हैं इस फिशिंग की आड़ में ये ड्रग्स के कारोबार से जुड़ जाते हैं, पैसे के लालच में दूसरे दुश्मन देशों के साथ। हाँ, तकरीबन आदमी ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो आप लोग भी उनकी वॉच रहती है, आप लोग भी पहचान लेते हैं? हम लोग भी वॉच रखते हैं। जैसे कोई अजानी बोट मिल जाती है जो कलर के हिसाब से मालूम पड़ जाता है तो हम लोग सलाया कोस्ट गार्ड में भी और मरीन पुलिस में भी जान करते हैं कि ऐसा ऐसा एक बोट अजाना बोट मिला हुआ है। लेकिन क्या इस नरक के द्वार की कहानी यहीं तक है या फिर इसके कनेक्शन की कड़ियां और दूर दूर तक है? इसी सवाल की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ने कुछ और सिरों को थामने की कोशिश की। लेकिन नशे की ये दुनिया इतनी खतरनाक है कि इसके शिकंजे में एक बार फंसने के बाद इंसान का इससे बाहर आना, जी हां, बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर कोई इससे बाहर आ भी जाता है तो उसकी जिंदगी बुरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। और यही वजह है कि लोगों को नशे की इस गिरफ्त से बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके ड्रग्स माफिया का गठजोड़ इतना ताकतवर है कि ये ना सिर्फ सिस्टम को सीधी चुनौती देते हैं बल्कि अपने मंसूबों में भी कामयाब हो जाते हैं। जहर के कारोबार का इंटरनेशनल रूट, ड्रग्स माफिया की दहशत का साम्राज्य, नशे की दुनिया का डेथ ट्रायंगल, अमेरिका से थाईलैंड तक जहरीली साजिश, अरबों का कारोबार, कई काले किरदार। ड्रग्स की जहरीली दुनिया में डूबा इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान एक बार धंसता है तो फिर धंसता ही चला जाता है। यही वजह है कि जहरीले साम्राज्य के अंत के लिए मोदी सरकार ने बड़े अभियान चला रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर ड्रग्स के खिलाफ देश भर में मुहिम जारी है। देश की तमाम बड़ी सुरक्षा एजेंसियां धीमे जहर के सौदागरों को लगातार दबोचने में लगी हुई हैं और सीमा पार से भारत भेजी जा रही हजारों करोड़ की ड्रग्स लगातार बरामद की जा रही है। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का एक दूसरा कारण है। पंजाब एनसीबी और गुजरात एटीएस को लगातार इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश की सुरक्षा एजेंसियां उन कोड को ब्रेक करने में कामयाब हो रही हैं जिन कोड का इस्तेमाल पाकिस्तानी ड्रग पैडलर भारत में मौजूद ड्रग्स पैडलर से संपर्क करने के लिए करते हैं। गुजरात एटीएस के सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जिस फिशिंग बोट के जरिए हेरोइन की खेप गुजरात की सीमा तक पहुंचती है, दरअसल उस फिशिंग बोट में सवार पाकिस्तानी नागरिक बाकायदा वायरलेस सेट के जरिए भारत के कुछ लोगों के संपर्क में होते हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं कोड वर्ड को डिकोड करने की कोशिश में जुटी रहती हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर ड्रग्स के साम्राज्य के पीछे कौन कौन से किरदार हैं और वो कौन से इंटरनेशनल रूट हैं जहां से ड्रग्स की सप्लाई भारत समेत दुनिया के
अलग अलग हिस्सों में होती है। ये सब कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले इन चेहरों को समझना होगा जो इस जहरीले संसार के सबसे बड़े खलनायक माने जाते हैं। हाजी सलीम पाकिस्तान का रहने वाला और दाऊद इब्राहिम का करीबी राजी हैदर अभी सलाखों के पीछे है। ये भारत में शिप के जरिए आने वाले ड्रग्स पाकिस्तान से लोड करवाता है। अटारी बॉर्डर से भी ये भारत तक ड्रग्स पहुंचाता था। ये दालचीनी की आड़ में हेरोइन की तस्करी कराता था। गंज बख्श ईरान का रहने वाला है। ये स्पीड बोट से ड्रग्स लोड करवा कर भारत भेजता है। ईरान के ग्वादर पोर्ट के आगे मौजूद दरिया के सहारे हेरोइन पहले पाकिस्तान के पश्चिमी बंदर पहुंचती है, फिर भारत में गुजरात के समुद्री किनारे तक। सलीम डोला ये दुबई में रहता है। सलीम एमडी ड्रग्स का काम दुबई से देखता है। अफगानिस्तान से जो हेरोइन है वो मुख्यतः ईरान और पाकिस्तान तक पहुंचता है। यहाँ पे एक एक की छोटी छोटी पैकेजिंग होती है इनकी। इंडियन जो कोस्ट है उस पे ये लैंड करवाते हैं और उसके बाद में नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर जो जगह पे यहाँ पे इनकी खपत है वहां तक ये हेरोइन लेके जाई जाती है। दावा तो ये भी किया जाता है कि भारत के कई ऐसे वांटेड हैं जो विदेशों में बैठकर ड्रग्स के सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भारत के ही वांटेड आरोपी हैं जो ड्रग्स के सेक्टर में वांटेड हैं, विदेशों में बैठे हैं। इसके अलावा नए नए कार्टेल्स इसमें बनते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इसमें पैसे काफी मिलते हैं, तो इस तरह से लोग इसमें जुड़ जाते हैं। कुछ समय पहले तक ये एमओ था कि जो बाहर के आरोपी थे जो नॉर्दर्न साइड के, वो लोग यहाँ पे आकर के डिलीवरी लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे काफी डर होने की वजह से उनका इंसिस्ट रहता है कि यहाँ के जो फिशरमैन जो इसको पानी से लैंड तक लेके आ रहे हैं वो इसको नॉर्थ की तरफ लेके जाए। बट इस रूट पे हमने काफी सारे केसेस किए हैं। दुनिया में कुल 6 ऐसे देश हैं जो हेरोइन के लिए सबसे ज्यादा बदनाम हैं। इन 6 देशों में हेरोइन के लिए 2 टर्म का इस्तेमाल होता है, जिनमें से पहला टर्म है डेथ ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और कंबोडिया शामिल है। दूसरा टर्म है डेथ क्रिसेंट, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। डेथ ट्रायंगल से हेरोइन की सप्लाई पंजाब तक होती है, जबकि डेथ क्रिसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक हेरोइन की सप्लाई होती है। बहुत सारे बलूच लोग कराची से भी फिशिंग करते हैं, जो सदियों पहले बलूचिस्तान का एरिया छोड़ के कराची में फिशिंग के लिए आए। तो इस वजह से बड़े नंबर में जो फिशरमैन है उसके पीछे जो जिसने ड्रग्स बनाई है, जो मैन लीडर है, वो हो सकता है किसी और कम्युनिटी से भी हो, लेकिन जब फिशरमैन के पास आता है तो जनरली वो बलूच फिशरमैन आ जाते हैं और उनको हम पकड़ते हैं। लेकिन भारत में कोकेन की तस्करी के लिए सिर्फ डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट का ही इस्तेमाल नहीं होता। कई और भी देश हैं जहां से एक चेन के जरिए भारत तक कोकेन की सप्लाई होती है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोकेन कहां पैदा होती है। दरअसल कोकेन कोको प्लांट में कोलंबिया, उरुग्वे, पराग्वे, चिली और पनामा जैसे देशों से रूट होती है, लेकिन भारत तक इसके पहुंचने का रास्ता बेहद लंबा है। सबसे पहले लैटिन अमेरिका से साउथ अफ्रीका तक कोकेन को कंटेनर के जरिए शिप से सप्लाई किया जाता है। इसके बाद एयर रूट से ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग, वहां से नाइजीरिया की राजधानी एबुजा और फिर नाइजीरिया से भारत तक कोकेन को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कैरियर के जरिए भी मिडिल ईस्ट से यूएई और फिर इथियोपिया से भारत तक कोकेन पहुंचती है, जबकि कंटेनर रूट के जरिए पनामा से इक्वाडोर और फिर भारत तक कोकेन को पहुंचाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक भी जाती है और इधर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी जगहों में वहाँ से ड्रग जाती है। भारत तक कोकेन पहुंचने के बाद इसे मेट्रो सिटीज में सप्लाई किया जाता है और ड्रग्स कार्टेल के टारगेट पर होते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, गोवा, दिल्ली एनसीआर और देश के बड़े टूरिस्ट सेंटर। यही वजह है कि भारत आने और भारत के समुद्र तटों से रवाना होने वाले एक एक जहाज की सघन चेकिंग की जाती है।
इंडिया से अपना जैसे जाम सलाए के बाहर तो कोई पोस्टकार्ड की छोटी बोट होगी, वो लोग कभी चेक करते हैं, पूछते हैं सब। फिर हम लोग जब ओखा के सामने जाते हैं तो VTS का चेक इन आता है, VTS से चेक इन हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग जैसे 30 किलोमीटर आगे जाते हैं इंडिया की जैसे बॉर्डर के ऊपर, तो इंडियन पोस्टकार्ड आती है, चेक करती है ना, 3-4 बार चेक इन होके उसके बाद ही हम लोग इंडिया से सेल होते हैं। ड्रग्स के इसी नेक्सस का नतीजा है कि देश में कई परिवारों पर जहरीली साजिश का वज्रपात हो चुका है। सुनिए उस माँ से अपने बेटे की कहानी जिसकी जिंदगी को ड्रग्स ने तबाह कर दिया। हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं तो बाहर निकलती नहीं थी, उतना निकलती नहीं थी। फिर मुझे मतलब तो कोई बताता भी नहीं था ना सर कि अपना बच्चा ऐसा है। और जो ये व्यसन करता था वो व्यसन में पता नहीं चलता था, कुछ पता नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो क्या डाइल्यूटर होता है ना, वो रुमाल में बच्चे डालते हैं और सुनते हैं, तो उससे पता ही नहीं होता है कि मतलब क्या है ये। राजस्थान के रहने वाले बंशीलाल की कहानी सुनिए, जिनकी जिंदगी का सुकून अफीम के नशे ने छीन लिया था। राजस्थान में सर मेरा ख्वाब था सरपंच बनने का, तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ मोटिवेशन किया कि आप सरपंच बन जाओगे। इसलिए मैंने मेरे गांव की रीत है कि मरना हो, शादी ब्याह हो, उसमें अफीम सबसे पहले चलती है। किसी को नाराज है तो उसको अफीम खिला के, चाय पिला के उसको दोस्ती में बदला जा सकता है। तो इसके चलते मैंने अफीम रखनी शुरू कर दी। सरपंच तो मैं बना नहीं और मैं अफीमची बन गया। नशे का ये जहरीला कारोबार न सिर्फ पूरे परिवार को तबाह करता है, बल्कि आसपास के समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मनोचिकित्सक से समझते हैं कि ये जहरीली दुनिया किस हद तक इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकती है। हर नशा अलग अलग सिस्टम से वर्क करता है, जैसे और नशा मोस्टली दिमाग पे असर करता है। दिमाग की एक प्लेजर सर्किट रहती है, वो प्लेजर सर्किट को ही डिस्टर्ब करते हैं। नशा दिमाग को आदत डालता है, दिमाग की नसों को आदत डालता है, और आदत पड़ जाने के कारण वो, और नशा ना मिले तो फिजिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं, और वो फिजिकल सिम्टम्स को रोकने के लिए वो लोगों को दोबारा नशा करना पड़ता है। जाहिर है दुनिया भर में फैला ये नशे का कारोबार न सिर्फ लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि भारत विरोधी साजिशों को भी ड्रग्स का ये कार्टेल हवा देता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक, और पंजाब से राजस्थान तक, और राजस्थान से गुजरात तक देश की नामचीन एजेंसियां इस रैकेट को ध्वस्त करने में जुटी हैं।